जब आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए, जब धर्म केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का अवसर बन जाए, तब प्रारंभ होता है जैन धर्म का सबसे पावन और प्रेरणादायी पर्व दशलक्षण। दशलक्षण महापर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने का 10 दिवसीय आध्यात्मिक अभियान है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा श्रावक संस्कार शिविर। इस श्रावक संस्कार शिविर के दौरान धर्म केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। इस शिविर में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुनिश्री के प्रेरणादायी प्रवचन, दैनिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, सामयिक, प्रतिक्रमण, ध्यान साधना एवं आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाने का अनुपम अवसर। कार्यक्रम स्थल गुणायतन मधुबन श्री सम्मेद शिखर जी। तो आइए अपने जीवन को धर्म, संस्कार और साधना से आलोकित करें। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार। शिविर में भाग लेने के लिए अभी प्रमाणिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें www.munipramansagar.net। शिविर शुल्क 5100 रुपए प्रति व्यक्ति। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। पार्श्वनाथ भगवान का संपूर्ण जीवन चरित्र हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। पार्श्वनाथ भगवान को हम पूछते हैं और ऐसी धारणा है कि पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों के हरता है और 24 तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ भगवान के साथ ये विरुद्ध भी जोड़ दिया गया, विघ्न हरण पार्श्वनाथ भगवान। मेरा मानना है कि यदि हमने पार्श्वनाथ भगवान को ठीक रीति से समझ लिया तो हमें लगेगा कि पार्श्वनाथ भगवान को जिसने आत्मसात कर लिया वो विघ्न से ही ऊपर उठ जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं तो विघ्न हरण की प्रार्थना करता है तो सच्चे में अपने आप को जान तो विघ्न मुक्त है।
उसे तो पहचान। तेरे लिए विघ्न है कहां? तू क्या है, तू कौन है, तू कैसा है, तेरा स्वरूप क्या है, इसे तो जान। जिस दिन तू इसे जान लेगा, पहचान लेगा, तो फिर विघ्न कुछ बचेगा ही नहीं। बात जीवन में सहजता को उद्घाटित करने की है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना उपद्रव हुआ, वे सहज और स्थिर बने रहे। हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप जैसा उपद्रव तो मेरे जीवन में नहीं है, पर जो मैं छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता हूं, ऐसा कोई मंत्र दो, ऐसा कोई मार्ग दो कि उसमें मैं स्थिरता बना सकूं। आप चाहते हैं? बोलो, चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं सहज बने रहूं, स्थिर बने रहूं। हालांकि चाहते तो है पर रह नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हम जो चाहते हैं उसके अनुरूप प्रयास नहीं करते। संत कहते तुम जो चाहो उसके लिए प्रयास करो, तभी परिणाम मिलेगा। हम जो चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं, परिणाम हमारे हाथ में होता है, और जिसके लिए प्रयास नहीं करते वो केवल बातों तक सिमट करके रह जाता है। हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि बाहर की जो हमारी चाहते होती है उसकी पूर्ति का हम पूर्ण प्रयत्न कर लेते हैं, लेकिन अंदर की जो चाहत है उसको हम प्रायः गौण करके रह जाते हैं। नतीजा, हम जो सोचते हैं वह केवल हमारे मन तक सीमित रह जाता है, परिणाम हाथ नहीं आता। जीवन का मजा तब है जब हम अपने जीवन में सहजता और स्थिरता लाएं। आज 4 बातें मैं आप सबसे कहूंगा। जीवन में सहजता कैसे आएगी? 4 बातें: समझ, स्वीकार, संयम और संतोष। इन 4 गुणों को अपने अंतरंग में उद्घाटित कर लो, आप सहज बने रहोगे। समझ का मतलब क्या है? कहने को तो लोग आज अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं। हर कोई अपने आप को समझदार मानता है, और जितना समझदार है उससे ज़्यादा कहीं दिखाता भी है ना। आज के लोगों की समझदारी कैसी बताऊं? एक युवती सब्जी मार्केट में सब्जी लेने गई, और सब्जी लेने गई तो पहले 1 पाव टमाटर लिया, सब्जी वाले से थैली में डलवाया। 1 पाव टमाटर लिया, सब्जी वाले ने टमाटर तौल करके उनको दे दिया। उसके बाद उसने 1 किलो कद्दू लिया, बोला ये भी इसी में डाल दो, ये भी इसी में डाल दो। सब्जी वाला सकुच आया कि हम इसमें टमाटर पे कद्दू कैसे डालें। उस लड़की ने कहा, अरे तुम संकोच मत करो, आप डालो, कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं MBA हूं, मैं MBA हूं। बस ठीक है, उसने डाल दिया। बोला MBA वाले ऐसे ही कहते हैं, पहले टमाटर लेते हैं फिर ऊपर कद्दू डालते हैं, और जैसे ही कद्दू डाला फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होना था, टमाटर का कचूमर निकल गया, सब टमाटर पुचक गए। ये इस तरह की जो समझदारी है ना, कभी कभी बहुत भयानक बन जाती है। संत कहते जीवन को समझिए, जीवन की व्यवस्था को समझिए, जीवन का विज्ञान जानिए। बोलिए, जहां हम चीजों को समझ लेते हैं वहां हम बहुत सहज होते हैं, और जहां हम चीजों को नहीं समझ पाते वहां हमको बहुत तकलीफ होती है। अभी आप सब लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, जमीन पे ही बैठे हैं ना, आपको कोई तकलीफ हो रही है? क्यों? आपने ये बात समझ रखा है कि ये यहाँ का सिस्टम है। गुरु के पास जब बैठा जाता है तो ये सब चीजें नहीं होती।
ये यहाँ का सिस्टम है, इसको आप समझते हैं इसलिए आप बैठ गए। और जिसको इसके सिस्टम का पता नहीं वो क्या स्वीकार करेगा इसको? बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मन के विरुद्ध होती है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके सिस्टम को समझ लेते हैं तो आप उसे आराम से स्वीकार करते हैं। चलो ये ठीक है, वहां आप बिल्कुल सहज बने रहते हैं। आपको कहीं जाना हो, अरे क्यू का सिस्टम लगा है तो आप लाइन में ही लगेंगे। क्यों? ये सिस्टम है। वहां आप असहज कब होंगे? जब किसी को लाइन से और किसी को बैकडोर से दे दिया जाए। ऐसे ही जीवन में जो भी घट रहा है वो मेरी इच्छा से नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो मेरी इच्छा से नहीं है। उसकी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। किसके कंट्रोल में है? कर्म के। किसके कंट्रोल में है? हमने इसको समझा, स्वीकार लिया। अब कहीं जाओ और कहीं का कोई और सिस्टम है, आप कुछ और चाह रहे हो, देख रहे हो भैया सिस्टम ऐसा है, आपको जैसे पता लगता है भैया ये तो सिस्टम, इनका सिस्टम ही यही है, चलो अपन आगे बढ़ो। आपको कोई प्रॉब्लम होता है? जब आप सिस्टम को समझते हैं, जानते हैं, तो वो तुरंत स्वीकार हो जाता है। और जब चीजें स्वीकार हो जाती है तो जीवन में सहजता आ जाती। संत कहते हैं लोक में जहां भी तुम सिस्टम को समझते हो सब कुछ ठीक होता है। जिस दिन तुम भीतर के सिस्टम को समझ लोगे तुम्हारा जीवन सहज बना रहे। विपत्ति आए, सिस्टम है। वियोग हुआ, सिस्टम है। बीमारी हो, सिस्टम है। कोई भी विषमता या विसंगति है, सिस्टम है। अचानक कोई विपत्ति आ गई, अब क्या करोगे? हल्ला मचाओगे? मचा लो। तुम्हारे रोने चिल्लाने से तुम्हारी विपत्ति संपत्ति में बदल जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? कतई नहीं, किसी के साथ नहीं होता। ये तो चलेगा, तो फिर क्या करो? या ठीक है, विपत्ति है, आई है, कर्मोदय का परिणाम है। अब चलो, ये संसार का चक्र है, यही संसार की रीति है, यही जगत का सिस्टम है। एक्सेप्ट इट। सहज बने रहोगे कि नहीं? समझ, वस्तु के स्वरूप को जानो, वस्तु के स्वरूप को समझो, सिस्टम को समझो, सहज बने रहोगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म का खेल है, हो गया। एक दिन मैंने इसी विषय पर प्रवचन किया। अब मेरे प्रवचन की तुरंत बात एक सज्जन आए, बोले महाराज आज आपने जो बोला कल वो मेरे साथ घटा। क्या हुआ भाई? बोले महाराज जी मेरा आदमी बड़े व्यापारी से शक्कर के वसूली करके आ रहा था, 35 लाख की लूट हो गई। कैश लेके आ रहे, रास्ते में लूट हो गई। बोले महाराज ये मैसेज पूरा आया, सुना, और 10 मिनट बाद मेरे एक बेटे का फोन आया, स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, फोन आया, बोला पापा पिछले 6 महीने से जो डील अटकी हुई थी आज पूरी हो गई, जमीन का सौदा हो गया, 1 करोड़ का प्रॉफिट है। महाराज जी मैं सोचा किस पर रोऊं किस पे हंसूं।
किस पर रो, किस पर हंसूं। कर्म का खेल है, एक तरफ गंवाया तो एक तरफ कमाया, इधर आया तो इधर गया, यहां संयोग यहां वियोग। एक खेल है जिस पर मेरा जोर नहीं है, मेरा बश नहीं है। इसको स्वीकार करने में ही आनंद है। तो जो समझ को साथ लेकर जीता है वो हर पल मजे में रहता है, और जो इस व्यवस्था की समझ को भूल जाता है वो हर पल पस्त होता है। मजे में रहो, मस्त होकर जियो, कर्मोदय से विचलित मत हो। कर्म कब कैसा किसको खेल खिला दे कौन जानता। महापुरुषों के जीवन में भी हुआ। खेल है, खिलाएगा, कुछ भी होगा। रोने धोने से कुछ हासिल होने वाला तो नहीं है ना। चक्र है, चल रहा है, जैसा चलेगा वैसा चलेगा। इससे विचलित होने में कोई लाभ नहीं है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके जीवन में एक बड़ी विपत्ति आई। विपत्ति क्या आई? उनके बेटे ने कारोबार की शुरुआत की। अनुभवहीनता और अति उत्साह में काम को फैलाया, अपने स्टाफ पर भरोसा कर लिया, कुछ ज्यादा भरोसा किया, उसने चूना लगा दिया और एक मोटी रकम का नुकसान हुआ। जिस बच्चे ने नुकसान किया वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गया। लेकिन उनके पिता बहुत समझदार गंभीर व्यक्ति, वो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए। बोले महाराज इसको समझाइए, नुकसान होने का मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन इसका जो मन टूट रहा है उसको देखकर मुझे जरूर थोड़ा विकल्प है, आप इसे समझाइए। आप लोगों से रोज सुनते हैं ये सब चीजें तो चलती रहती है, कर्म का उदय है, हो गया नुकसान, जितना होना था सो हो गया। और हम तो ये सोचते हैं कि जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब हमारे पास कुछ नहीं था। आज इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी जो बचा है बहुत कुछ है। उस व्यक्ति ने एक वाक्य कहा महाराज जी इससे कहिए ये नुकसान नहीं नसीहत है। क्या कहा? ये नुकसान नहीं नसीहत है, और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर बिजनेस में थोड़े बहुत झटके नहीं खाएं तो हम सीख नहीं लेंगे। महाराज जी से बताइए। मैंने समझाया, मैंने कहा जिसका बाप इतना समझदार उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा होता तो चढ़ बैठता, तो सब मिटा दिया, तेरे भरोसे देंगे, सब हो गया। उनने कहा ये नुकसान नहीं नसीहत है। और फिर बेटे को उसने खुद ने मोटिवेट किया है, बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा लाभ नहीं होता, कभी नुकसान भी होता है, तो हम लाभ कमाने के लिए जैसे तैयार रहते हैं नुकसान झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने 3 महीने अपने पूरे बिजनेस को बंद किया, सिस्टम को सुधारा, और पूरा सिस्टम ठीक करने के बाद जब बिजनेस किया तो उनने अपने बिजनेस को 3 साल में 300% की ग्रोथ दे दी। 300%। और मैं कोई छोटे मोटे कारोबारी की बात नहीं कर रहा हूं। ये चीजें हो सकती है कब? जब सहज बने रहेंगे तब। आप छोटी छोटी बातों से प्रभावित होंगे और असहज हो जाएंगे तो टूट जाएंगे।
जो शक्ति खुद की ग्रोथ में लगनी चाहिए वो सब आपकी चिंता बन जाएगी। सहज बनिए, सिस्टम को समझिए, जीवन की व्यवस्था को जानिए। ये कर्म का उदय है, स्वीकार कीजिए। अंजना के जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आई। अंजना रोई, चिल्लाई, गुहार की। क्या किया? निर्दोष थी, उसका कोई दोष था क्या? नहीं, निर्दोष के बाद भी उसे पति के घर से निकाला गया। सोची चलो पिता के घर चलो, पिता का द्वार भी बंद हो गया। अब क्या किया अंजना? चलो, कर्म का उदय है, कर्म कुछ और खेल खिलाना चाहता है, देखते हैं। निकल गई भयानक जंगल में, ऐसे भयानक जंगल में जहां सूरज की किरणें भी जमीन पर ना पड़ती हो। पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव है। कर्म का खेल देखो कैसा है। इतना महान पुण्य पुरुष कामदेव तद्भव मोक्षगामी, वो मां के पेट में आया और विपत्ति साथ लाया। पुण्य पुरुषों के जीवन में भी ऐसा खेल। उस महापुरुष का जन्म कहाँ हुआ? जंगल में, पत्तों की सेज पर। एक गरीब से गरीब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ नहीं तो कासे की थाली पीट जाते हैं, वहां तो वो भी नहीं था। कर्म का खेल। लेकिन अंजना विचलित नहीं हुई, उसने स्वीकार किया, सहज बनी रही, क्योंकि उसके अंदर कर्म की समझ थी। और जब समझ होती है स्वीकारता बढ़ती है, और जहाँ स्वीकारता होती है वहीं सहजता आती है, वहीं शांति आती है, वहीं स्थिरता आती है, वहीं समता आती है। टिकी रही। आज की अंजना होती तो क्या करती बोलो? सबसे पहले कोई वकील से कंसल्ट करती है ना? क्यों? दृष्टि बदल गई है। जो तत्व व्यवस्था को जानता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और आज भी ऐसी अंजना है, आज भी ऐसी अंजना। एक युवती को मैं जानता हूं, विवाह हुआ, एक बेटी। वो लड़की धार्मिक थी, पति को धार्मिकता से थोड़ी तकलीफ होने लगी और वो अपनी पत्नी को तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखिए, अगर मेरी धार्मिकता से आपको तकलीफ है तो मैं अपनी ओर से आपको सहमति देती हूँ, आप किसी और के साथ भी रह लो, मुझे जैसे हूँ मुझे रहने दो, मैं सब छोड़ सकती हूँ, अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी और के साथ भी रहो तो मेरी सम्मति रहेगी, लेकिन आप मेरे धर्म के क्षेत्र में मुझे मत छोड़ रोको, और मेरे जीवन में अब कोई दूसरा पति नहीं होगा। पति ने, उसके मन में तो था ही, चाहता भी नहीं था, उसको छोड़ने का प्रस्ताव रखा। और प्रस्ताव रखने के साथ साथ कुछ लोगों ने ज्ञान दिया कि मोटी रकम दो। बड़ा परिवार था, एलिमनी और अन्य चीजों के नाम पर। लड़के ने अपने तरफ से ऑफर भी किया, लड़की ने ठुकरा दिया।
बोले मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है, मुझे तुम्हारे रुपयों की कोई जरूरत नहीं, बस मैं ये चाहूंगी कि मेरी बेटी के पिता के रूप में आप हमेशा बने रहो, और मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं जॉब करके अपना और अपनी बेटी का पालन कर लूंगी। कर्म का उदय है, आप रहिए, मुझसे संतुष्टि नहीं है तो जहां आपको रहना है रहिए, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अपना जीवन निभा लूंगी। ऐसे उदाहरण आज भी हैं। बहुतों ने उससे कहा तू पागल है, बोले रुपयों का करूंगी क्या मैं। आज वो बढ़िया जॉब करी, MBA पढ़ी हुई लड़की थी, IIM अहमदाबाद से निकली, अपने पैरों पर खड़ी है और अपना जीवन अच्छे से चला रही। बेटी को पाल पोस के बड़ा करेगी, आगे निकलेगी। मेरा संयम तो पल रहा है। हालांकि मैं उसके पति के इस कृत्य से कभी सहमत नहीं हूं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति में तलाक तो कलंक है, दो ही रास्ता है, विवाह या वैराग, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन आजकल ये चीजें आम होने लगी। ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, पर जीवन में कभी ऐसे कोई झटके आ जाए तो उसमें स्थिरता रखनी चाहिए। असहज मत होइए, उससे जो आपकी प्रतिक्रियाएं होती है वो आपको अंदर से कमजोर बनाती है। ये दृष्टिकोण हमेशा होना चाहिए, सहज और स्वीकार। गुरुदेव का एक हाइकू है, किसको तजूं भजूं, किसको भजूं, किसे सबका साक्षी हो जाऊं। किसको हम तजे, किसको भजे, ये तो संसार है। आज जिसे हम इष्ट मानते कल वो अनिष्ट हो जाएगा, आज जो अनिष्ट दिख रहा है कल वो इष्ट हो जाएगा। कर्म का खेल है, कब कर्म कैसा खेल खिला दे कोई नहीं जानता। इसलिए मुझे इसमें स्थिरता रखनी है। स्वीकार कीजिए, ठीक है, कुछ हो गया अच्छा तो स्वीकार, बुरा तो स्वीकार। यही मेरी नियति है, यही मेरी परिणति है, मुझे ये स्वीकार है। देखिए स्वीकार करने वाला कितना मजा में रहता है। 3 भाइयों का एक परिवार, सब कुछ बड़े भाई के हाथ में था। छोटे भाई बड़े भाई को अपने पिता के समान मानते थे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। जब बच्चे बड़े हो जाते तो भाई कम बेटा ज्यादा दिखने लगता है। बड़ा भाई बेटे के मोह में फंस गया और धीरे धीरे सारी संपत्ति हथिया ली। यहाँ तक कि उस फर्म में एक मोटी रकम आकस्मिक निधि के रूप में थी, उसको भी खत्म कर दिया। और छोटे भाई को एकदम कुछ नहीं, निकाल दिया। मात्र एक 5000 वर्ग फुट का बंगला मिला। छोटा भाई उससे भी विचलित नहीं हुआ। उस घड़ी में भी कुछ नहीं, सब ले लिया। लोगों ने उससे कहा कि तुम अपने भैया पर केस कर दो। ज्ञान देने वाले तो ज्ञान ही देते। उसने कहा जिस भाई को मैंने पिता की तरह पूजा, चंद रुपयों की खातिर उस पर केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूं। मैं ये सब नहीं करूंगा। मेरे पास आए, खबर तो मेरे पास आ ही चुकी थी। जब वो आया मैंने ऐसे ही पूछा क्या है। बोले महाराज जी, जो आप लोगों से सुनता हूं उसको जीने का अवसर आया, कर्म का उदय है। मैं भैया का आभारी हूं क्योंकि उनने एक मकान तो दिया,
कहीं वो नहीं होता तो आज मुझे सड़क पर रहना पड़ता। महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं आज फिर से नई गिनती शुरू करने जा रहा हूँ और फिर आप लोगों का आशीर्वाद होगा, ठीक हो जाएगा। और मैं इतना ही जानता हूँ, जो मेरे नसीब में है कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा है वो कहीं जा भी नहीं सकता। वो उस स्थिति में सहज रहा, बोला मैं इसको स्वीकार करता हूँ, जो है सो है। उस आदमी में हुनर तो ज़बरदस्त था। उसके कुछ मित्र उसके साथ आए और एक कंपनी बनाई, रियल एस्टेट की एक कंपनी खड़ी की। ये घटना 2002 के आसपास की है। और उसके बाद रियल एस्टेट में जो बूम उठा, वो आदमी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यदि वो अपनी शक्ति को अपने भाई से लड़ने में खपाता तो आज भी लड़ता ही रहता। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी लाइन को लंबी करने में लगाई, आज साम्राज्य खड़ा कर दिया। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, जीवन में कुछ भी अघट घटे स्वीकार करो। अगर उसके प्रतिकार की संभावना देखो, लेकिन आकुलता मत करो। तीसरी बात, संयम रखो। उस समय भावनाओं के बहाव में मत आओ। बहुत जल्दी मनुष्य भावनात्मक रूप से उद्विग्न हो जाता है। जब कभी ऐसी कोई बात आती है तो एकदम मन खिन्न हो जाता है, उद्वेग उत्पन्न हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है, पर खीज, क्षोभ, गुस्सा प्रकट हो जाता है, या कभी कभी दूसरे तरह की नकारात्मक भावनाएं प्रकट हो जाती है। यदि उस घड़ी में अपने मन पर अंकुश रखना सीख ले, भावनात्मक अनुशासन प्रकट करना सीख ले, तो आप विषमतम स्थिति में भी सहज रह सकते हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर कोई आपको डांट पिलाए उस समय आपकी क्या परिणति होगी? क्षमता आ जाएगी? तो फिर तो ट्रायल लेना पड़ेगा। गुस्सा आएगा ना, अमूमन गुस्सा आएगा। अगर कोई डांट रहा है तो आप अपने आप को सहज नहीं रख पाओगे, गुस्सा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन यही डांट यदि आपका बॉस आपको लगाए तो वहां क्षमता रखोगे? क्यों? वहां संयम है, भैया बॉस है, इसका काम ही है डांटना। अब आपको झेलना पड़ेगा, नौकरी करनी है, कैरियर का सवाल है। यहाँ यदि रिएक्ट करूँगा तो सब मामला बिगड़ जाएगा। वो डांट रहा है और आप अपनी गर्दन नीची, जी सर 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 सर, क्या हो रहा है? विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए हो। कहाँ से आ गया ये सब? ये किसका परिणाम है? संयम आया ना आपके अंदर? संयम कैसे आया? जब मनुष्य के अंदर अपने हित अहित के विवेक का विवेक जागृत होता है, वहीं संयम आ जाता है। और जहाँ संयम होता है वहाँ हम सहज बने रहते हैं। सहजता को अपनाना है, संयम भाव जगाइए। हिताहित का विवेक होना चाहिए, संयम भाव अंतरंग में आ जाएगा। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं रहेगी। आप कई जगह ऐसा रख लेते हैं, तो यही जो एक जगह रखी वही सब जगह रखो। मैं तो आपको बोलता हूँ, बॉस को देखकर जैसे आप चीज़ों को स्वीकारते हैं, त्रिलोकीनाथ जो संसार के सबसे बड़े बॉस हैं उनको ध्यान में रखो, अपने आप सहज रहोगे। उनको क्यों भूल जाते? अपना विवेक जागृत रखिए, स्वीकारता का भाव आएगा, संयम रखोगे, जीवन आगे बढ़ेगा। आजकल आप लोगों को जो मैनेजमेंट सिखाने वाले लोग हैं, ये बोलते ना इमोशंस पर बैलेंस रखो, कंट्रोल करो, रिएक्शन कम से कम करना है, नेगेटिव रिएक्शन नहीं करना है, सिखाया जाता है ना। यही तो हमारा धर्म सिखाता है। सहज रहो, चीजें आ जाएगी।
सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमें ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथी बात, संतोष। कोई भी कार्य करो, परिणाम को लेकर संतोष करो। कार्य कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए। परिणाम अनुकूल आ भी सकता है और कई बार परिणाम नहीं भी आता है। अपेक्षित परिणाम आ जाए तो भी ठीक, और ना आए तो भी ठीक। हाय तौबा नहीं करना, अरे क्या करे, भाग साथ नहीं दिया, मेरा तो बिल्कुल लक ही खराब है, या अरे क्या करे, हमने किया, उसने मेरे साथ पार्शियलिटी कर ली, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसके कारण ऐसा हो गया। या तो आप भाग्य को कोसते हो, या परिस्थितियों को कोसते हो, या लोगों को कोसते हो और अपने आप को दुखी बनाते हो। मन में असंतोष उत्पन्न होता है, आकुलता बढ़ते जाती है। भैया अब किसी को कोस के क्या करना है, जो होना है सो हो गया, आगे के लिए सोचो। अगर मन में संतोष है तो शांति है, और असंतोष है तो सिवाय अशांति के कुछ भी नहीं है। अपने मन में जो भी करो, परिणाम को लेकर संतुष्ट रहो। अक्सर आप लोग असहज इसलिए होते हो कि आप अपना कार्य तो करते हो, उसके रिजल्ट से खुश नहीं रहते। हमेशा एक बात ध्यान रखें, प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। एफर्ट मेरा हो सकता है, रिजल्ट नहीं। उसे एक्सेप्ट करो और उसमें संतोष रखो। जब आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए, जब धर्म केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का अवसर बन जाए, तब प्रारंभ होता है जैन धर्म का सबसे पावन और प्रेरणादायी पर्व, दशलक्षण महापर्व। केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने का 10 दिवसीय आध्यात्मिक अभियान है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा श्रावक संस्कार शिविर। इस श्रावक संस्कार शिविर के दौरान धर्म केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। इस शिविर में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुनिश्री के प्रेरणादायी प्रवचन, दैनिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, सामयिक, प्रतिक्रमण, ध्यान साधना एवं आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाने का अनुपम अवसर। कार्यक्रम स्थल गुणायतन, मधुबन, श्री सम्मेद शिखर जी। तो आइए अपने जीवन को धर्म, संस्कार और साधना से आलोकित करें। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार। शिविर में भाग लेने के लिए अभी प्रमाणिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें www.munipramansagar.net। शिविर शुल्क 5100 रुपए प्रति व्यक्ति। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक डिटेल्स